धन्यवाद। अभी आप लोग बहुत ही प्यारा नाटक देखा भाई भारत प्रसाद जी के द्वारा, और हमारे परम मित्र भाई रविंद्र सुगम जी बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। इसमें मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा, दो बात बताने का मैं कष्ट करूँगा। पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले विश्व गुरु तथागत भगवान गौतम बुद्ध, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर नरेश, भारतीय संविधान के निर्माता, नारियों के मुक्तिदाता, हम लोगों के भाग्य विधाता, लाइट ऑफ एशिया, सिंबल ऑफ नॉलेज, परम पूज्य बोधिसत्व महामानव बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन समर्पित करते हुए, बहुजन के मसीहा, हम सभी के राजनीतिक गुरु, इस सोती हुई कौम को जगाने वाले मसीहा माननीय कांसीराम साहब को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, आज इस महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 134वें जन्म दिवस पर लखनपुर की पावन धरती पर उपस्थित हमारे सभी कलाकार साथी, मंच पर बैठे हमारे सभी नेतागण, सामने बैठे हमारे पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं सभी को गदगद कंठ से उन्मुख से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन करता हूं। साथियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। अभी तो आप लोग नाटक के माध्यम से, गीतों के माध्यम से सारी बात को जान भी चुके हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बाबा साहब इस धरती पर न पैदा होते, आज हम यहाँ नहीं होते। रुतबा ये मेरे सिर को तेरे संविधान से मिला है, ये रंगत, ये शौहरत, ये इज्जत भी तेरे संविधान से मिला है। औरों को तो मिला होगा, वो तो मुकद्दर से मिला होगा, लेकिन मुझे मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कुछ ऐसा करके चले गए हैं जो आज हमारा समाज उनके लिए खुशियां मना रहा है। अगर बाबा साहब नहीं होते, अभी आप लोग देख रहे थे आदिकाल में पहले हमारे समाज को इतना सताया गया, इतना दबाया गया, इतना लचाया गया साथियों, कि हमारा बहुजन समाज मरे हुए पशुओं को मांस खाने को मजबूर हो गया। साथियों, इतना सताया गया था हमारे समाज के लोग। अरे गोबर का सड़ा हुआ दाना, जिसे गोबराहा कहते हैं, आज तो कोई उसको छुएगा भी नहीं। हमारा समाज अपने जीवन को चलाने के लिए उसको भी खाने का काम किया। अपनी चारपाई पर, अपने दरवाजे पर बैठने को नहीं पाया साथियों। हमारे ऊपर इतना जुल्म हो जाती हुई साथियों। तो साथियों, बाबा साहब अगर धरती पर न पैदा हुए होते तो हम लोगों को ये दिन देखने को नहीं मिलता। बाबा साहब ने विशेष करके शुद्ध नारी नाथ यताम जो चलता था इस धरती पर, उसको खत्म कर दिया और बताया कि आज के बाद इस धरती पर जितने भी लोग हैं सब बराबरी को, सबको हक देता हूँ, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार देता हूँ साथियों। वरना तो हमारे लोगों की जिंदगी जानवरों से बदतर हुआ करती थी। यहाँ तक कुत्ता, बिल्ली, जानवर, नेवला जिस तालाब में पानी पी लेता था, उस तालाब में हम पानी भी छूने को पाते थे साथियों। पीने की तो बात दूसरे है। अभी आप नाट्य कला के माध्यम से देखा था साथियों, जिस बर्तन को हमारे लोग छू देते थे, उस बर्तन को लोग फेंक देते थे। यहाँ तक कुत्ता, बिल्ली इस बर्तन में भोजन कर लेते थे, उसको साफ करके लोग इस्तेमाल कर लेते थे। ये बदहाली थी साथियों। अरे माँ ने पैदा किया आदमी जानकर, लिखने वालों ने तुझे जानवर लिख दिया। उठ गई बाबा साहब की है जब कलम, जानवर से पुनः आदमी लिख दिया, जानवर से पुनः आदमी लिख दिया। अरे मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा विधान बनाया इस धरती पर, पूरी दुनिया में ऐसा संविधान नहीं है साथियों। पूरी दुनिया में बाबा साहब की आज पूजा होती है, चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, जापान हो, चीन हो, चाहे जो देश हो,
आज बाबा साहब को सब नतमस्तक हो रहे हैं, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब इतने विद्वान थे। अरे बाबा साहब विश्व के 6वें विद्वान थे, भारत में पहला स्थान था साथियों। उस समय इस धरती पर बाबा साहब के बराबर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, 20 में नहीं हुआ और मुझे आगे भी होने की संभावना नहीं पाई जाती है। 2 लोग ऐसे थे विद्वान, बाबा साहब के या नारायण जो भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, एक और थे जो जाकर के पाकिस्तान में कानून मंत्री हुए, अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा है, और चौथा आदमी धरती पर नहीं पैदा हुआ था साथियों बाबा साहब के बराबर। बाबा साहब ने ऐसा किया और बाबा साहब ने हमारे महिलाओं को पढ़ने लिखने का जो अधिकार दे दिया साथियों। स्त्री तो चाहे जिस जाति की रही हो, चाहे ब्राह्मण की बेटी रही हो, चाहे क्षत्रिय की बेटी रही हो, चाहे शूद्रों की बेटी रही हो, किसी को पढ़ने लिखने का अधिकार इस धरती पर नहीं था। शूद्रों की तो बात होगी, उनके घर में जो महिलाएं रहा करती थी उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने पढ़ने लिखने का अधिकार देकर इनको अपने बराबर बना दिया। आज हमारे समाज की बहनें हमारे आज देखिए सेना में जहाज चला रही है, सेना में गोलियां चला रही है, IAS IPS होकर देश का संचालन कर रही है। SP दरोगा DM SP लेखपाल से बनने का काम हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के देन साथियों। नहीं तो हम लोग कुत्ता बिल्ली से बदतर हुआ करते थे सांसद इस देश में, लेकिन बाबा साहब ने हम लोग की जिंदगी को बहाल कर दिया। लेकिन हमारी माताएं बहनें खाती हैं बाबा साहब की, पूजा करती हैं बजरंगबली, ये दुर्दुनिया चमवाती है, नवरात्र भूखी रहती है, एक चलनी में देखने वाला का प्रथा तो उसको देखती है, लेकिन कभी भी हमने नहीं देखा कोई महिला बाबा साहब के नाम से कोई फूल चढ़ा दे। अरे बाबा साहब इस धरती पर न होते हमारी महिलाओं को भोग विलास की वस्तु समझते थे, बच्चा पैदा करने की मशीन समझते थे लोग। लेकिन बाबा साहब ने इन महिलाओं को हक अधिकार दे करके बराबरी में लाने का काम कर दिया साथियों। इसीलिए कहते हैं कि आज हिंदू खतरे में है साथियों। हिंदू नहीं खतरे में, हमारी शिक्षा खतरे में है, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, हमारी नौकरी खतरे में है। जो हम लोग जमीन पर बैठने नहीं पाते थे वो लोग बराबरी में बैठने लगे, इसीलिए उनका धर्म खतरे में आ गया। उनको तकलीफ हो रही है, ये लोग की बराबरी में आ गए। तो साथियों जिस समाज को इतना दबाया गया, लचाया गया, बाबा साहब ने हथियार दे दिया और सोचा ये बहुजन समाज हमारा देश में 85% की आबादी रखता है। जिस दिन ये चेत लेगा प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री के गद्दे पर ये पहुंच जाएगा, अपने हक और हकीम को हासिल कर लेगा। लेकिन क्या हुआ, उसका उल्टा हो रहा है। हमारे समाज के लोग जब वो समय आता है राजा बनने के लिए, तो हमारे समाज के लोग कोई सीसी पर, कोई मुर्गा पर, कोई 500 रुपए के नोट पर हमारे वोट को बेच देते हैं। और वोट को बेचते हैं तो सरकार उनकी बनती है, 5 साल तक हमारे लोग मारे गरियाए जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। अरे साथियों बाबा साहब ने कहा था, ऐ मेरे समाज के लोगों, मुझे तो तुम्हें ऐसा हथियार के दे के जा रहा हूँ कि अपनी खोई हुई संपत्ति को पुनः हासिल कर लोगे। लेकिन बाबा साहब ने इस वोट को दिया अपने राजपाट को लौटाने के लिए, ये लोग उनको देते हैं और हमारे समाज के लोगों को यही बुरा हाल होता है। तो मैं साथियों यही कहना चाहूंगा, अब की बार बहुत कुछ हो गया। आप लोगों ने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, अगर अब की आप चूक गए तो निशाना संविधान पर है। संविधान खतरे में है, आपकी शिक्षा खतरे में है, बच्चों का सभी भविष्य खतरे में है। 2027 से फिर से इलेक्शन होने जा रहा है। लोग मना करते हैं कि जयंती का मंच है, राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हम लोग राजनीतिक आदमी हैं साथियों। अगर राजनीति नहीं होती हम लोग यहाँ बैठने को नहीं पाते साथियों। बाबा साहब के साथ राजनीति हुई, बाबा साहब जसोर खुलना से MP का इलेक्शन जीत गए। एक गांधीवादी लोगों ने उस सीट को पाकिस्तान में देने का काम किया और कहा कि बाबा साहब आपके लिए संसद का दरवाजा नहीं, खिड़की अभी बंद है, आप संसद में बैठने को नहीं पाओगे। बाबा साहब को हराने का काम किया, जबकि संविधान बाबा साहब का। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले 2027 में पुनः असेंबली का इलेक्शन होने जा रहा है। फिर से 5वीं बार हाथी पर मोहर लगाकर बहन कुमारी माए को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम कीजिए साथियों। इसीलिए बहन जी ने नारा दिया है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है और वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा।
6 गुंडों की छाती पर बटन दबाओ हाथी पर। तो साथियों बहुत समय ले लिया आपका, एक बार आप लोग नारा लगा दीजिए और मैं विदा चाहूंगा। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे। आज भाई क्या है? भीम जयंती। 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 बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम।